याद रखिएगा, ये लफ्ज़ तो आप सुनते हैं कि अल्लाह का वली, वलीयुल्लाह, अल्लाह का वली। मैं लफ्ज़ वली के लुग़वी माना पर कोई कलाम नहीं करना चाहता, ना कोई इस्तिलाही माना पर कलाम करना चाहता हूँ, और ना ही उर्फी माना पर कोई कलाम करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर आपको समझाना चाहता हूँ, याद रखिएगा, वली किसे कहते हैं? अगर कुरान बयान कर दे तो मन और शुमा अगर बयान करता है तो हमारी हैसियत कुरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पहली बात तो ये है कि वली कौन है जिसको कुरान ने बयान किया, और कुरान जिसे वली कहता है, कसम खुदा की वही वली है। और कुरान जो डेफिनेशन और जो तारीफ वली की कर दे, उससे हटकर अगर कोई डेफिनेशन और तारीफ वली की करता है तो हम उसे किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि कुरान का कौल फैसल है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू, ये पहला वस्फ है। याद रखिएगा, कुरान ने वाज़ेह कर दिया, वली ऐसा कोई एरा गैरा नहीं बन जाएगा कि कभी जो है वो गुटखा बेच रहा हो या पान बेच रहा हो, वली उसको नहीं कहते, बल्कि वली किसे कहते हैं? जो कुरान कहता है। ये बात ज़हन में रख लें, अपनी तरफ से बयान मत करें, इसलिए कि कुरान ने जो वादे कर दिया वो कौल फैसल है, वो अटल और यकीनी और हतमी फैसला है। कुरान ने वादे कर दिया, तुम अपने ज़हनों से विलायत के फलसफों को दूर कर दो, और तुम ये मत समझना कि जो हवा में उड़ता है वो अल्लाह का वली हो गया, तो फिर तो हर परिंदा खुदा का वली हो जाएगा। और फिर अगर कोई समंदर में तैरता है और वो अल्लाह का वली बन गया, तो हर स्विमिंग करने वाला तैराक जो है वो अल्लाह का वली बन जाएगा। और अगर कोई हवा में उड़ने वाला अल्लाह का वली बनता है, तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जहाज हवा में नहीं उड़ता, रॉकेट हवा में नहीं उड़ता, तो फिर कोई जहाज को अल्लाह का वली क्यों नहीं कहता, रॉकेट को अल्लाह का वली क्यों नहीं कहता? याद रखिएगा, विलायत का वो मेयार नहीं जो हमारे ज़हनों के खाकों में बाद लोगों ने बिठा दिया, बल्कि विलायत का मेयार और जिसे अल्लाह खुद वली बताता है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा। रब जलील ने वादे कर दिया, अल्लज़ीना आमनू, वो वली होगा जो साहिब ईमान होगा। पता नहीं चला, अगर आपने किसी को परखना है, किसी को टटोलना है और किसी की किताब की वर्कगर्दानी करनी है, तो पहले आप देख लीजिएगा वो साहिब ईमान है या नहीं। अगर साहिब ईमान है तो फिर आगे बढ़ना है। अभी बात इस पर रुकती और ठहरती नहीं है, इसलिए कि कुरान ने सिर्फ ये कहा कि वो साहिब ईमान है, बल्कि कुरान मजीद बात भी बताता है। लेकिन एक बात ज़हन नशीब फरमा ले, अगर आपने किसी को टटोलना है, आपने किसी को परखना है, आपने किसी को जांचना है, तो सबसे पहले देखे वो साहिब ईमान है या नहीं, उसके दिल के अंदर तौहीद और रिसालत की शमा फिरोजा है या नहीं। अब वो हिंदू बन गया और अंतर मंतर से अपनी शान बयान करने लग जाए, कोई ईसाई बन जाए और अपने कर्तव्य दिखाने लग जाए, कोई यहूदी बन जाए अपने कर्तव्य दिखाने लग जाए। क्या दज्जाल के बारे में आपने नहीं पढ़ा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बादलों को इशारा करेगा तो बादल बरसने लग जाएंगे, और दरख्तों की तरफ इशारा करेगा तो दरख्त चलने लग जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया वो अल्लाह का वली नहीं है बल्कि दज्जाल है, और ये कुर्ब क़यामत की अलामत से एक अलामत है। इसका मतलब क्या हुआ? विलायत का वो फलसफा नहीं है, वो थ्योरी नहीं है, वो हमारा जो सेंस और ज़हन कहता है वो नहीं है, बल्कि वली वो होगा अल्लज़ीना आमनू, जो साहिब ईमान होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, इससे सबसे पहले आपने परखना पड़ेगा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातमियत का इनकार करता है उसके पास ईमान ही कहां। इसलिए कि कुरान ने वाज़ेह कह दिया, वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी है। तो अगर कोई नबी की खातमियत पर ईमान नहीं रखता, कसम खुदा की वो कभी वली हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता।
याद रखिएगा। और जो नबी का गुस्ताख होगा, जो नबी का गुस्ताख होगा, कहां ईमान का चिराग उसके सीने में है, कहां ईमान का चिराग उसके सीने में है, ना उसके सीने में तौहीद की शमा है, और कसम खुदा की उसके दिल के अंदर ना रिसालत की शमा नजर आती है। इसलिए कि अब ना वो तौहीद को मानता है, रिसालत को मानता है। जब तौहीद और रिसालत को नहीं मानता तो फिर कहां मोमिन बना, और जब मोमिन नहीं बना, और कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, जो साहिबे ईमान है यानी मोमिन है, कसम खुदा की वही तो वली होगा, वही तो वली होगा। तो पहले सबसे पहले आपको क्या टटोलना, मैं एक पैमाना दे रहा हूं, थर्मामीटर समझते हैं, बुखार आ जाए तो थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि आप नापते बुखार है या नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कितना बुखार है, ठीक है, 100 है, 101, 102, आप चेक करते हैं ना बुखार को, किसके जरिए, थर्मामीटर। अच्छा, अब अगर ये अल्लाह का वली है या नहीं है, उसका थर्मामीटर कुरान ने बयान कर दिया, अल्लज़ीना आमनू, वो जो साहिबे ईमान है, जिसके पास ईमान है। नबी का गुस्ताख कभी वली नहीं होगा, अहले बैत का गुस्ताख कभी वली नहीं होगा, और कसम खुदा की सहाबा का गुस्ताख भी कभी वली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अल्लज़ीना आमनू, पहली शर्त यही है जो कुरान ने वादे कर दिया कि वो साहिब ईमान हो। अब आए, कुरान मजीद कहता है हर मोमिन, हर मुस्लिम अल्लाह का वली नहीं है, हर मोमिन, हर मुस्लिम अल्लाह का वली नहीं है, बल्कि दूसरी चीज भी कुरान ने बयान की। और वो क्या बयान करता है, उसे भी सुनिएगा। रब जलील इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, याद रखना जो वली होगा वो साहिब ईमान भी होगा, और जो वली होगा वो साहिब तकवा भी होगा, वो साहिब तकवा भी होगा। कितनी चीजें हैं, दो चीजें, ये मैं नहीं बयान कर रहा, कौन कहता है, मेरा रब कह रहा, मेरा रब कहता है। रब ने वादे कर दिया दो चीजें, एक साहिब ईमान हो, दूसरा साहिब तकवा हो। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप किसी के पास जाते हैं, नमाज का वक्त है, ठीक है, चलो ठीक है, हो सकता है नमाज का वक्त 1 बजे शुरू हो गया, वो 2 बजे पढ़ लेगा, नहीं चलो 3 बजे पढ़ लेगा, ज़ोहर की नमाज है, अच्छा ठीक है वक्त तो है अभी ना, 4 बजे पढ़ेगा। अब आप मुकम्मल वक्त उसके पास बैठे, ज़ोहर का वक्त निकल गया। किसी मुरीद ने पीर को पूछा, हजरत जी नमाज ज़ोहर का वक्त चला गया, आपने नमाज ज़ोहर नहीं पढ़ी। पीर साहब कहते हैं हजरत तुम्हें क्या पता, मैं तो अभी गया था मदीने में नमाज पढ़ने, मैं मदीने में गया था नमाज पढ़ने। तो फिर आप उनको ये भी मशवरा दीजिएगा कि जैसे आप मदीने में नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो खाने का वक्त हो तो खाना भी नहीं खाना, खाने भी मदीने में चले जाना, खाना खाने भी मदीने में चले जाना। अच्छा फिर कहो कि खाना खाने मदीने जाऊंगा, खाना खाने मक्के में जाऊंगा। जैसे यहाँ बैठकर आप बनफ्से नफीस खाना खाते हैं, वैसे ही आप जो है बनफ्से नफीस जो है नमाज भी अदा करेंगे। इसलिए कि साहिब तकवा होना लाजमी है मनसबे विलायत के लिए। तो जो नमाजें नहीं पढ़ता हो सकता है वो मुमिन हो, जो नमाजें नहीं पढ़ता हो सकता है वो मुस्लिम हो, और जो नमाजें नहीं पढ़ता हो सकता है वो आलिम भी हो। लेकिन याद रखिएगा जो नमाजें नहीं पढ़ता, कसम खुदा की वो वली नहीं हो सकता, वो वली नहीं हो सकता। इसलिए कि जो मेयार कुरान ने बयान किया वही मेयार हमें मानना पड़ेगा। कुरान ने जो वादे कर दिया, खुदा के कलाम ने जो क्लियर कर दिया, हमारा उस पर ईमान होना चाहिए। रब ने वादे कर दिया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। याद रखना अगर तुम्हें टटोलना है या पढ़ना है या जांचना है या उसकी किताब को खोलकर उसे देखना और पढ़ना है तो सुन लो, साहिब ईमान भी चाहिए और साहिब तकवा भी चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जब साहिब तकवा ना रहा तो कुछ भी ना रहा। मैं एक मिसाल देता हूं, जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा, जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा, बड़े मशहूर वली है और गौसे आदम के पीरों के पीर है। एक बात ध्यान में रखिएगा, गौसे आदम के पीरों के पीर जुनैद बगदादी, दादा
बख्श अली हजवेरी के पीरों के पीर हजरत सैयदना जुनैद बगदादी, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी की बारगाह में आ गया। एक शख्स आकर चेक करने आया। क्या चेक करने आया? सुनिएगा, चेक करने आया। जुनैद बगदादी के बारे में सुनते, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली है, तो जरा हम इनको परखें तो सही, ये अल्लाह के वली है या नहीं। लेकिन बात क्या थी, जहन में जो तसव्वुर विलायत बैठा हुआ था वो दुरुस्त नहीं था। वो ये समझा कि जब मैं इनकी सोहबत में आकर बैठूंगा तो ये करामतें दिखाएंगे, हवा में उड़ के दिखाएंगे, ज़बान से कहे और हो जाए, इस तरीके से बताएंगे। जुनैद बगदादी की बात कर रहा हूं, जिनका अदब और एहतराम सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम करते हैं, जिनका अदब और एहतराम है हज़रत सैयदना दादा गनबख्श अली हजवेरी करते हैं, जिनका अदब और एहतराम जो है ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलग करते हैं, जिनका अदब और एहतराम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर क्या करते हैं। क्या आज का एक शख्स जो है गौसे आजम से बड़ा हो गया? क्या आज का एक शख्स जो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से बड़ा हो गया? क्या आज का एक शख्स जो है हज़रत सैयदना दादा गनबख्श अली हजवेरी से बड़ा हो गया? तो इन तमाम शियों के शेख हज़रत जुनैद बगदादी के बारगाह में आया, लेकिन जहन में क्या बैठा था? बैठा था शायद हवा में उड़ के बताएंगे, जबान से कहेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा दिखाएंगे, ये होगा और वो होगा। अब ये समझा कि मैं ये देखूंगा, आया बैठा सोहबत में बैठ गया। अच्छा, कब तक बैठा? एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा, कई दिनों तक बैठा, किसी करामत को ना देखा, कई दिन तक बैठा। किसके दरबार में बैठा? सैयदना जुनैद बगदादी के दरबार में बैठा, और वहां आकर ये देखना चाहता था कि जुनैद बगदादी अपनी करामात को दिखाएंगे, और वो इसलिए देखना चाहता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका अदब गौसे आजम करते हैं, जिनका अदब है सैयदना दादा गनबख्श अली हजवेरी करते हैं। और ए मर्द मोमिन, तू जरा सुन तो ले, क्या तू जो है इन औलिया के बराबर हो गया? हरगिज नहीं हुआ। तो जो मेयार दरबार औलिया से मिला है वही मेयार बनाया जाए, और जो मेयार हमें दरबार औलिया से नहीं मिला फिर उसे अपने ज़हनों में मत बिठाओ, इसलिए कि दरबार औलिया से वही मेयार मिला है जो कुरान ने वादा कर दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये बात ध्यान में रखिएगा, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये मेयार कुरान ने वादा कर दिया। जुनैद बगदादी की सोहबत में बैठा, पीरों के पीर, वलियों के वली, शहंशाह विलायत, शहंशाह कुतुब, कुतुबुल अक़ताब अबदाल, हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी के पास बैठा। कुछ अरसे तक बैठा रहा, कोई करामत नहीं देखी। कहा यार मैं तो करामत देखने आया था, कोई करामत नजर नहीं आई, चलो अभी रास्ता पकड़ो, अब यहाँ से निकलते हैं। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी से हाथ मिलाता है, हज़रत इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूं। क्या कहता है? हज़रत इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूं। जुनैद बगदादी ने फरमाया क्यों, क्या हो गया? कोई बात नागवार गुजर गई? कहने नहीं हज़रत, कोई बात नागवार नहीं गुजरी, कोई बात नागवार नहीं गुजरी, बल्कि मैं तो कुछ करामत देखने आया था, मैं तो आपकी कोई करामत देखने आया था कि आप बड़ी बड़ी करामतें दिखाएंगे। इतने अरसे तक मैं बैठा रहा, लेकिन मैंने आपकी कोई एक करामत नहीं देखी, कोई एक करामत नहीं देखी। इतना अरसा आपकी सोहबत में रहा, आपकी मजलिस में बैठा, आपकी संगत को इख्तियार किया, सबको छोड़कर आया था, घर वालों को छोड़कर आया, बिरादरान को छोड़कर आया, दोस्त अहबाब को छोड़कर आया, कारोबार को छोड़कर आया, सब कुछ छोड़कर आपकी सोहबत में बैठा ताकि आपकी संगत, रिफाकत और माहियत मुझे मुयस्सर मिल जाए। लेकिन मेरा इरादा ये था कि मैं आपकी संगत में बैठकर आपकी करामत को देखता। जुनैद बगदादी अर्ज करने लगे, इरशाद फरमाने लगे, अच्छा तू भी वही है जैसे आजकल जहन बना हुआ लोगों का। पहले से ही हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी ने वादे कर दिया, सिखा दिया पीरों के पीर ने। और आज के लोग अपने पैमाने बनाते हैं, खुद थर्मामीटर बनाने लग गए, खुद पैमाने बनाने लग गए, खुद तराजू बनाने लगे। तुम्हारा तराजू नहीं चलेगा, तुम्हारा थर्मामीटर नहीं चलेगा, तुम्हारा पैमाना नहीं चलेगा। कसम खुदा की, सबसे बड़ा थर्मामीटर मेरे रब का कलाम है, मेरे रब का कलाम है। और रब ने वादे कर दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अगर कोई वली है तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो सुन लो,
दो चीजों को देख लेना, दो चीजों पर उतर रहा है वो अल्लाह का वली है। एक साहिब ईमान होगा, दूसरा साहिब तकवा होगा। ये दो चीजें बयान कर दी, एक साहिब ईमान होगा और दूसरा साहिब तकवा होगा। तो जो मेयार, जो कसौटी, जो थर्मामीटर, जो पैमाना मेरे रब ने बयान कर दिया, उसके बाद फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे, इसलिए कि हमारा ईमान हमारे रब पर है, हमारा ईमान रब के नबी पर है, और हमारा ईमान हम उन्हें अपने सर का ताज समझते हैं। कौन है? सहाबा, अहले और औलिया किराम। और औलिया के सर के ताज कौन है? हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी, जिन्हें क्या कहते हैं बड़े बड़े औलिया, सैयदुत ताइफा। क्या कहते हैं? सैयदुत ताइफा। क्या मतलब? सैयदुत ताइफा मतलब ये है औलिया का जो गिरोह है ना, उस गिरोह का सरदार, उस गिरोह का शहंशाह हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी है। तो हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी क्या फरमाते, सुन लीजिएगा। फरमाते, अच्छा करामत देखने आए थे, हवा में उड़ के दिखाओ और लफ्ज बोलो हो जाए, करामतें देखने आए थे। का एक बात बताओ, इतना अरसा मेरे साथ रहे, मुझे बताओ मैंने कोई एक नमाज छोड़ी है? का नहीं हजरत, आपने एक भी नमाज नहीं छोड़ी। अच्छा ये बताओ सारी नमाजें मैं कैसे पढ़ता था? का आप जमात के साथ पढ़ते थे। अच्छा मस्जिद में कहाँ होता? आप पहली सफ में होते। अच्छा कैसे नमाज का आगाज करते? जब इमाम तकबीर तहरीमा करता तो शरीक हो जाता। तो फिर जुनैद बगदादी ने फरमाया कि तो फिर तेरी अकल पर कि तूने जो है विलायत को परखने का क्या पैमाना बना लिया, जब तूने मुझे देख लिया कि मैं अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी नहीं करता। कसम खुदा की सबसे बड़ी करामत यही है, यही है करामत। कौन बयान कर रहा है? हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी। इससे मैं कहना चाह रहा हूं हमारे गौगली के लोगों, ये जो नुक्कड़ पर बैठे बैठे कोई नशा कर रहा होता है और कोई पान कर रहा हो, थोड़ी सलवार ऊपर कर दे या कमीज उतार दे और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाए तो लोग क्या कहने लग जाते हैं, ओ ये अल्लाह का वली है। अरे बेगैरतो जरा सुनो। और मैं बेगैरत इसलिए कहना चाहता हूं कि कुरान से बड़ा कोई हकम नहीं है, कुरान से बड़ा कोई फैसल नहीं है। और कुरान ने वादे कर दिया, क्या जुनैद बगदादी से तुम बढ़ गए हो? मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, ये कौन सा दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है। अगर किसी को परखना है, किसी को जानना है, किसी को टटाना है तो देखो वो सुन्नी सही अकीदा है या नहीं है। वाबी कभी जो है वली नहीं बनेगा, नेकरी कभी वली नहीं बनेगा, कादियानी कभी वली नहीं बनेगा, और खटमल तो बिल्कुल नहीं बन सकता। समझ गए? कभी वली नहीं बनेगा। पहले देखो कि वो सुन्नी सही अकीदा है या नहीं। अब साहिब ईमान का जो मीज़ान और तराजू दिया गया उस पर मुकम्मल उतर रहा है। फिर इसके बाद देखो साहिब तकवा है नहीं, नमाजों का पाबंद है नहीं, शराब से बचता है नहीं है, नशा करता है नहीं करता। सब चीजों को चेक करो, हलाल खाता है या हराम खाता है, सब चीजों को चेक करो। साहिब तकवा होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि अब वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, हम उससे वही गुमान रखेंगे। और क्या गुमान रखेंगे? मेरे आका ने वादे कर दिया, ज़ुल्मुल मुमिनीना खैरा, सुन लो मुसलमानों से अच्छा गुमान करो। अब वो वली था या नहीं था हमें थोड़ी पता, इसलिए कि फारसी का मक़ूला है वली ला वली भी शनासत। याद रखना, वली को तो वली पहचानता है, ये ऐरो क्या पहचानेगा? ये फारसी का मक़ूला है, फारसी का मक़ूला है। फारसी का मक़ूला क्या है? वली ला वली भी शनासत। वली को तो वली जानता है, ये आम आदमी क्या जानेगा? उसका मकाम तो बहुत बुलंद है, उसका मकाम बहुत बुलंद है। तो वली ला वली की शनासत, वली को वली जानता है, लेकिन हमें क्या पता वो खुदा का वली है या नहीं है। लेकिन मैं याद कुरान ने वादे कर दिया, साहिब ईमान है, साहिब तकवा है। कोई करामत आपको दिखाए या ना दिखाए, कसम खुदा की आप ये ईमान रखेंगे वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। ये हुस्न ज़न है, ज़ुल्मुल मुमिनीना खैरा, मुसलमानों के साथ अच्छा गुमान। तो आप उसे ये समझेंगे कि ये अल्लाह का वली है, लेकिन हकीकत में हमें फिर भी पता नहीं है, इसलिए कि मैंने पहले ही बता दिया। वली का वली की शनासत, वली को वली जानता है, मन और सुमा क्या जाने। इसलिए अगर वली को पहचानना है तो पहले तू भी तो वली बन, तू भी तो वली बन, फिर तू पहचानेगा उसका मकाम कितना बुलंद है।
वली का मकाम कितना बुलंद है, अजमतें कितनी है। और फिर जुनैद बगदादी क्या कहते हैं, जुनैद बगदादी ने पूछा बताओ जमात के बगैर नमाज कभी पढ़ी? नहीं पढ़ी, बजमात पढ़ी, हमेशा जमात के साथ पढ़ते हैं। कहा यही तो सबसे बड़ी करामत। और फिर जुनैद बगदादी ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, उसे भी कान खोलकर सुन लीजिएगा, वली की ज़बान का कहा हुआ जुमला सुना रहा हूँ, मेरा जुमला नहीं है, इसलिए मुझ पर कोई तनकीद ना करे, तनकीद मुझ पर नहीं है, हकीकत में जुनैद बगदादी पर है। अगर जुनैद बगदादी क्या फरमाते हैं, मैं इन इबादत पर मुस्तकीम हूँ, और आगे फरमाते हैं अल इस्तिकामत फौकल करामती, याद रखना दीन इस्लाम पर सख्ती के साथ अमल करना ये करामत से भी आला है, ये करामत से भी आला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो मेयार दिया रब ने, हमने उस पर अमल करना है, ये हमारा आइडियल है। अच्छा, अब एक शख्स शराब पीता है, सुनिएगा जरा मेरी बात सुनिएगा, शराब पीता है, जुआ खेलता है, नमाज नहीं पढ़ता। आपको यार क्या खबर, वो अल्लाह का वली होगा तो मैं पूछूंगा क्या रब को नहीं पता था कि मुसलमानों को ये कहेंगे? इसलिए रब ने वादे कर दिया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, रब ने वादे कर दिया तुम जाहिर को देखो। तुम किसको देखोगे? जाहिर को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात मुझे बताएं, एक शख्स आपके सामने मुसलमान है, आप मुझे बताएं जब वो मर रहा था, रात को 12 बजे मर गया, आपको सुबह पता चला 6 बजे 7 बजे, आपको थोड़ी पता है उसका खात्मा ईमान पर हुआ नहीं हुआ? आपको पता है? आपके सामने थोड़ी मरा है, आपने थोड़ी देखा कि मरते कल्ला मरा था, आपको तो नहीं पता। मरा कब? रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे इत्तला मिली वो मर गया। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप देखते हो नहीं वो मुसलमान था, इससे गुस्ल भी देते हो, कफन भी देते हो, तदफीन भी करते हो, अदब भी करते हो, एहतराम भी करते हो, नमाज जनाजा में शरीक भी होते हो। क्यों? आप जाहिर को देख रहे, हमने इसका मादी देखा ये मुसलमान है, इसलिए हम इससे इस्लाम ही उसने ज़िक्र रखते हैं। तो इस्लाम यही सिखाता है, हम जाहिर के पाबंद है। अब वो शराब पीता और अल्लाह का वली होगा, वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर होगा तो फिर ये रब उसका मामला है। हम जाहिर के पाबंद है, जब जाहिर के पाबंद है तो नतीजा निकला हम तो बरमला कहेंगे जो कुरान ने बयान किया, हम बरमला कहेंगे जो मेरे मुस्तफा ने बयान किया, हम बरमला कहेंगे जो सिद्दीक़ अबू बकर ने बयान किया, हम बरमला कहेंगे जो गौसे आज़म ने बयान किया। सुन लो, जो शराबी है वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। इससे अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो साहिब ईमान हो, साहिब तक़वा हो, वही अल्लाह का वली। अच्छा, बाद लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मरफूल कलम हो गए। सुभान अल्लाह मियां, अब मरफूल कलम हो गए। मरफूल कलम समझते हैं? मतलब ये कि हम पर शरीयत उठा ली गई। गधो, तुम पर कैसे शरीयत उठा ली गई? सुनो गौसे आदम की बात, सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम, बड़ी इबादत की आपने, जंगलों में, पहाड़ों में, एक मिसाली इबादत। इसके बाद क्या हुआ? जब आप इबादत के पहकर बन गए, इबादत के पहकर, आपकी इबादत की गवाही आपका रोंगटा दे रहा था, आपके बाल दे रहे थे, तो अब शैतान बहकाने आया। आया क्या? बादलों में आया, और बादलों में ऐसा शक्ल बन गई जैसे कोई शख्स है, चेहरा बन गया, जिस्म बन गया। था कौन? शैतान था, बादलों में शैतान था। अच्छा, आकर क्या कहता है? ओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तेरी इबादत से हम राजी हो गए। था शैतान, दावा क्या कर रहा? मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह, आसमान से सदा निदा कहता है मैं तुम्हारी इबादतों से राजी हो गया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ठहरे, खामोश, कोई जवाब नहीं दिया, सुकूत सख्त था, कोई जवाब नहीं। अच्छा, मेरी इबादत से तू राजी हो गया? सुनो, मैंने तुझ पर इबादतें माफ कर दी, जो हराम था ना सब हलाल कर दिया। हराम क्या था? शराब का पीना क्या है? हराम, पियो भाई। अच्छा, जुए का खेलना क्या है? हराम, खेलो भाई। अच्छा, जो फर्ज था वो भी माफ कर दिया। नमाज क्या थी? फर्ज, चलो नमाज भी माफ हो गई। आपको पता है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या फरमाया? मैं आज के लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या तुम गौसे आदम से भी बन गए? कहां चले गए भाई? कहां भाग गए? कहां पहुंच गए? गौसे आदम से अकीदत और मोहब्बत का दावा करने वालों, गौसे आदम ने यह सिखलाया,
गौसे आजम क्या सिखला रहे, कान खोल कर सुन लो। सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम ने जब इस बात को सुना तो क्या जवाब दिया पता आपको? जवाब ये दिया कि तू तो शैतान है, तू तो शैतान है। जब नमाज़ें अंबिया पर माफ नहीं तो शेख अब्दुल कादिर पर कैसे माफ हो सकती है? अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आजकल बाल लोग कहते हैं हम पर ये माफ हो गया ना, हम पर वो माफ हो गया। कहां से माफ हो गया भाई? ये माफ वाला कोई और दीन है, इस्लाम नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम एक वाहिद दीन जिसको नबी लेकर आए हैं, नबी लेकर आए हैं। उस दिन में नमाज माफ नहीं है, बिस्तर पर पड़े हो तब भी नमाज पढ़नी है, फर्ज है। लेकिन तुम ये कहते हो हम पर नमाज माफ हो गई। अच्छा फिर लड़कियां आती है, औरतें आती है, ओहो फिर क्या किया जाता है सुनिए, सरों पर हाथ फेरते। अच्छा चलो दुपट्टा मोटा हो तो फिर तो कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन दुपट्टा पतला हो फिर भी पता, दुपट्टा पतला हो बाल चमके तो औरत की नमाज ही नहीं होती, औरत की नमाज ही नहीं होती मियां। और फिर उस पतले दुपट्टे पर हाथ फेरते हो। अच्छा दुपट्टा हटा दो तो फिर सर पर हाथ फेरते हो। औरत के बाल भी शर्मगाह में दाखिल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए औरत अपने बालों को छुपाएगी और ये शरई मसला है कि अगर दुपट्टा बारीक है सर पर तो याद रखिएगा बारीक दुपट्टा के सर के बाल चमक रहे हैं बाहर तो उसकी नमाज नहीं होती, उसकी नमाज नहीं होती। औरत अपने बालों को छुपाएगी, अपने जिस्म को छुपाएगी और फिर वलिया विलायत का दावा कर बैठे हम तो अल्लाह के वली बन गए। तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है तो वली का बेटा हो, उसका इनकार नहीं करते, लेकिन तेरा बाप वली होगा, तेरा तू वली नहीं है, तेरा दादा वली होगा, तू वली नहीं है। इसलिए वली तो हम उसी को मानेंगे जिसको कुरान ने बयान किया और कुरान ने ऐलान कर दिया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इसके बाद इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब एक और बात सुनिएगा, अब अगली आयत की तरफ आ रहा हूं, उस बात को भी सुनिएगा। अब जब साहिब ईमान हो गए और साहिब तकवा, कितनी चीजें थी? दो, बड़ी मुख्तसर है, सबक बड़ा आसान है ना, लेसन बहुत इजी, मुश्किल नहीं है। 10-15 सवालात के जवाब लंबे 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 पूरे पूरे पेज पर लिखे हैं, आपको याद नहीं करना। कुरान ने बिल्कुल इजी सबक दे दिया। सबक सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, वली किसको कहते हैं? जवाब आंसर, कुरान जवाब देता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो साहिब ईमान है, जो साहिब तकवा है। जवाब मुकम्मल, कंप्लीट, खत्म। मार्क्स कितने मिलेंगे अगर सवाल का जवाब दे? 100 में से 100 ले लो भाई, 100 नंबर मिलेंगे क्योंकि मुकम्मल जवाब दिया तब, वरना नहीं। जवाब बड़ा आसान है, बड़ा इजी, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो साहिब ईमान है साहिब तकवा है। अब जो साहिब ईमान और साहिब तकवा बन गया तो मकाम सुनिए वो भी कुरान क्या कहता है, कुरान ही की बोली बताता हूं। कुरान का इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो साहिब ईमान बन गया, जो साहिब तकवा बन गया, रब्बे जलील क्या कहता है? सयजअल लहुमुर रहमानु वुद्दा, तुम देखोगे और इस बात की गवाही दोगे कि अल्लाह उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में डाल देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या सैयदना गौसे आदम को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। आपने ख्वाजा गरीब नवाज को देखा? नहीं देखा। दाता गंज अली अजमेरी को देखा? नहीं देखा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को देखा? नहीं देखा। सुल्तान बाव को देखा? नहीं देखा। बाउद्दीन ज़करिया को देखा? नहीं देखा। शाह में आलम को देखा? नहीं देखा। गायब शाह बाबा को देखा? नहीं देखा। आलम शाह बाबा को देखा? नहीं देखा। अच्छा मिस्री शाह बाबा को देखा? बोला नहीं देखा। अबे अब्दुल्ला शाह गाजी को देखा? बोला नहीं देखा। अब्दुल्ला शाह सादी को देखा? बोला नहीं देखा। जमील शाह जादार को देखा? बोला नहीं देखा। नहीं देखा। ये अल्लाह के वली थे, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इनके सीरत को उठा के देख लीजिएगा, तकवा भी मिलेगा, परहेज़गारी भी मिलेगी, साहिब ईमान भी थे, साहिब तकवा भी थे। रब ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। कैसी डाल दी? कैसी डाल दी? देखा नहीं है, मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत किससे होती है भाई? मोहब्बत उसी वक्त आप उसको किसी को देखे ना, कहते किसी को देखते तो मोहब्बत हो जाती है। चेहरा खूबसूरत है, मोहब्बत हो गई। आंखें भी प्यारी प्यारी, मोहब्बत हो गई। लिबास बड़ा अच्छा पहना था, मोहब्बत हो गया। किताब बड़ा अच्छा करता था, मोहब्बत हो गई। लिखता बड़ा अच्छा था, मोहब्बत हो
गए। अच्छा, चलने का अंदाज बड़ा प्यारा था, मोहब्बत हो गई। खड़े होने का अंदाज बड़ा प्यारा था, मोहब्बत हो गई। बैठने का अंदाज बहुत प्यारा था, मोहब्बत हो गई। गौसे आदम की सीरत पढ़ी, दादा गंजबख्श की सीरत पढ़ी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की सीरत पढ़ी। ये ना देखा कि क्या अच्छा बैठने का अंदाज जो था इस पर फरेफ्ता हो गए, उठने के अंदाज पर फरेफ्ता हो गए। हमने उनके चेहरे को ना देखा, उनके फेस को ना देखा, लेकिन बात क्या है, वो मुत्तकी और परहेजगार थे जो याद कुरान ने दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, साहिबे ईमान, साहिबे तकवा। तो फिर हम क्या कहने लगे, गौसे आदम को जाहिर अरसा गुजर गया, लेकिन कसम खुदा की आज भी हम गौसे आदम के नाम पर मर मिटने को तैयार हैं। हम मर मिटने को तैयार हैं। जरा गौर तो करें, रब ने जो है इन्हें इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये इसी आयत के पेकर नजर आते थे। तो जब हमने देखा बगदाद में तो गौसे आदम नजर आए, फिर बगदाद में जाकर तो जुनैद बगदादी नजर आने लगे, और फिर बगदाद में जाकर तो बराबर में देखा कादमिया था, हज़रत सैयदना मूसा कादिम नजर आने लगे। अच्छा, फिर इनके बगल में देखा तो हज़रत सैयदना इमाम बगदाद नजर आने लगे। अच्छा ठीक है, फिर हम अजमेर गए तो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज को देखा, फिर हम जो है लाहौर गए तो दादा गंजबख्श अली हज़ेरी को देखा, फिर इसके बाद जो है हम हैदराबाद गए तो सफिया की बादशाह को देखा, और फिर हम कराची की चौखट पर आ गए। बहुत बड़ा शहर, मिनी कंट्री, बहुत बड़ा शहर, समझे कि एक तरीके से मुल्क है। कराची को देखा तो उसके शक को देखा, घर को देखा, शिमाल को देखा, जुनूब को देखा। जब कराची को देखने लगे तो फिर कहीं क्या नजर आया, यूसुफ शाह गाजी नजर आते तो कभी मिस्र शाह बाबा नजर आते हैं, तो फिर राज शाह बाबा नजर आते हैं, तो आलम शाह बाबा नजर आते हैं, और फिर हम तो फिर कौन नजर आए, खाराबंद में देखा तो बुखारी शाह नजर आए, पूरा सफवारी नजर आने लगे, फिर हम और जगह देखने लगे तो कराच शाह बाबा नजर आने लगे, फिर और जगह देखने लगे तो छुटन शाह बाबा नजर आने लगे। तो सुनो, ये सब के सब जो पेकर थे तो कुरान ने बयान किया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये साहिबे ईमान और साहिबे तकवा थे। जब साहिबे ईमान बने, ये साहिबे तकवा बने, तो फिर सुन लो, गली के अंदर तो फिर इनके उर्फ सुनाने के लिए ये जब कफीर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्योंकि कुरान वादा है, बात कुरान की हो रही है, क्योंकि कुरान ने पहले कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो साहिब ईमान साहिब तकवा वो अल्लाह का वली है। फिर दूसरे बात पर फरमा दिया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हाँ जो साहिब ईमान है और साहिब तकवा व अमिलुस सालिहात का मतलब यही निकलता है साहिब तकवा। अब क्या हुआ, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, याद रखना तुम देखोगे, गवाह बन जाओगे, और तुम्हारी आंखें इसकी शहादत देंगी, तुम्हारे दिल भी शाहिद और गवाह बन जाएंगे कि इनकी अकीदतें लोगों के दिलों में देखी होगी, और रात के 12 बजे होंगे लोग उनकी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे होंगे, उस अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे होंगे। तो ये याद रखिएगा। अब एक आखिरी बात उसको भी पेश कर देता हूं, और वो क्या है, दोनों आयतें समझ में आ गए। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अच्छा, अब इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, साहिब ईमान साहिब तकवा बने। अच्छा फिर सुनो, अब उनका जब जिक्र होता है, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो इबादत है, इसमें कोई कलाम है, कोई दूसरी राय तो है ना। कुरान पढ़ना क्या है, अल्लाह की इबादत है ना। कुरान पढ़ना क्या है, अल्लाह की इबादत है। ठीक है, जब आप कुरान पढ़ेंगे ठीक है, अल्लाह की इबादत, नफल अल्लाह अकबर क्या है, अल्लाह की इबादत। अच्छा तस्बीह पढ़े सुभान अल्लाह, अल्लाह की इबादत, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े अल्लाह की इबादत। ठीक है, ये सारे रंग है अल्लाह की इबादत के, ये सारे रंग है अल्लाह की इबादत के। तो सुन लीजिएगा, मेरे आका ने फरमाया एक और रंग भी बता देता हूँ, एक और रंग भी बता देता हूँ। जब नमाज पढ़ोगे ये भी इबादत है, कुरान की तिलावत करोगे ये भी इबादत है, काबे को देखोगे ये भी इबादत है, अली का चेहरा देखोगे ये भी इबादत है, साहबा का चेहरा देखोगे ये भी इबादत है, वली का चेहरा देखोगे ये भी इबादत है। मेरे आका ने फरमाया ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुल लिज़ुनूब, ये ज़हन में रख लेना, जब तुम अल्लाह के वलियों का जिक्र करोगे तो तुम्हारे गुनाह जो है तुमसे छट जाएंगे, क्योंकि ये इबादत है, ये भी इबादत है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब
آج کی محفل میں کیا ہے؟ محفل کس سے مرکب ترکیب، ٹھیک ہے، کس سے مرکب؟ ایک بریانی ہوتی ہے نا، بریانی میں آپ کی عادت ہے چاول ڈال دیے، ٹھیک ہے بھائی، گرم مسالے ڈالے، کالی مرچ بھی ڈال دی، اچھا الائچی چلو تھوڑی ڈال دو، ٹھیک ہے بھائی، اچھا گوشت بھی ڈال دو، شوربہ بنانا، پانی بھی ڈالنا، شوربہ بنانا، اچھا شوربہ بننے کے بعد پھر اس کو مکس کر دینا تاکہ شوربہ سوکھ جائے، ٹھیک ہے، ترکیب مرکب بریانی کے اجزاء کتنے؟ بہت سے ہیں، آلو بھی ہے، اچھا پیاز بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، گرم مسالے بھی ہے، چاول بھی ہے، گوشت بھی ہے اور چیزیں بھی ہے، اس سے مرکب۔ اچھا آج کا جو پروگرام ہے اور اس کا، آپ اس کو بھی تو دیکھیں کس سے مرکب ہے؟ اچھا قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی عبادت، نبی کے دربار میں نعت خوانی بھی اللہ کی عبادت۔ اچھا پھر بات آ گئی، چلو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کی تلاوت کی اللہ کی عبادت، نبی کے دربار میں نعت خوانی کا نذرانہ پیش کیا گیا اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سید روشن شاہ بابا کا ذکر کیا جائے، اس پر کیا فتویٰ لگے گا بھائی؟ اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو پھر میں نے کہا میں نبی کا فرمان سناتا ہوں، نبی نے وعدے کیا کفارۃ للذنوب، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت عظیم ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اور عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے، بے مثل عبادت ہے، لاجواب عبادت ہے، بے نظیر عبادت ہے۔ مجھے پتا ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کچھ باتیں نہیں جانتے، کچھ لوگ ہیں کچھ باتیں نہیں جانتے۔ یاد رکھنا، قرآن پڑھنا عبادت ہے، نفل پڑھنا عبادت ہے، تسبیح پڑھنا عبادت ہے، تسبیح کرنا عبادت ہے، تحلیل کرنا عبادت ہے، تحلیل پڑھنا عبادت ہے، اور قسم خدا کی اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آج جو آپ اس محفل میں آئے، اس کے ترکیبی اجزاء قرآن کی تلاوت، ثنا خوانی اور اللہ کے ولی کا ذکر۔ اچھا اللہ کے ولی کا ذکر، اللہ کے ولی کا ذکر ہوا تو ہم نے کیا سنا؟ ہم نے تو آیتیں پڑھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو قرآن آ گیا۔ اچھا پھر ہم نے پھر آیت پڑھی، کون سے آیت؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اچھا پھر کیا پڑھا ہم نے؟ نبی کا فرمان، تو قال اللہ اور قال رسول پڑھا، اب قال اللہ اور قال رسول پڑھا تو یہ عبادت ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب میرا بیٹھنا عبادت، آپ کا سننا عبادت، آپ کا سننا یہ بھی عبادت، میں کہہ رہا ہوں یہ بھی عبادت۔ پھر یہ لوگ کھڑے ہیں آج کے محفل کو دیکھ رہے ہیں شرکت کے ڈر سے، قسم خدا کی یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت۔ تو یہ عبادت کے الگ الگ رنگ ہے، عبادت کے الگ الگ رنگ ہے، اور ان تمام رنگوں کو ملایا جائے تو پھر ان تمام کے درمیان جو کون اور مشترک جو مابہم اشتراک ہے وہ یقیناً عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ تو یہ سارے عبادت کے رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے میری حاضری کو اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ